कैसे हो आप लोग? सब अच्छे हो ना? वैसे हम लोग परिमेय संख्या में, मतलब परिमेय संख्या सीखने से पहले हम लोग काफ़ी कुछ सीखे। प्राकृत संख्या को सीख लिए, पूर्ण संख्या को सीख लिए, सम संख्या, विषम संख्या, भाज्य संख्या, अभाज्य संख्या, सबको सीख डाले। लेकिन अब जब प्राकृत संख्या की बारी आई है ना, तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं आपको भिन्न के बारे में पता होना आपके लिए बेहद जरूरी है। क्योंकि जब तक आप भिन्न को नहीं जानोगे, भिन्न को नहीं समझोगे, और मेरे प्यारे भिन्न, आप कौन हो, क्या हो, कैसे हो, अगर इन सब को नहीं जानोगे तो परिमेय संख्या समझ ही नहीं पाओगे। क्योंकि परिमेय संख्या समझने से पहले आपको भिन्न समझना होगा। तुरंत आप बोलोगे भैया भिन्न तो हमको ना आवत। कोई बात नहीं, आज हम लोग जानने वाले, लेकिन उससे पहले, भिन्न को समझने से पहले हम लोग आपस में मिल करके भिन्न के लिए आज भिन्न का जन्मदिन मना लेते हैं हम लोग। ठीक है, तो भिन्न के जन्मदिन पर एक प्यारी सी केक लाई है। केक खाओ आप भैया जी। केक की बात करते हैं, ढेर सारे केक को खाए हुए। चलो जी, आज हम केक को खाते हैं। और केक का, अरे मैं बंटवारा करूंगा केक का आपके बीच में, और जितने लोग आए हैं बर्थडे में सबके बीच में मैं बंटवारा करने वाला हूँ। साथ में मुझे भी कुछ चाहिए केक का हिस्सा। भैया जी क्या बोले, आपको भी चाहिए केक का हिस्सा? नहीं मिलेगा, चाहिए। कहाँ चले जाए, नहीं मिलेगा मतलब कुछ भी। हाँ, मुझे भी चाहिए केक का हिस्सा बस। ये केक गोल नहीं है क्या? अरे भैया आप केक गोल क्यों नहीं बनाते? हाँ, इतना ध्यान में रखना, तीनों केक जो है एक जैसा है। भैया जी अच्छे से देखिए, ये छोटा केक, ये उससे भी छोटा केक, ये सबसे बड़ा केक। आपको मान लेना है, भैया बोल रहे हैं भैया, कि तीनों केक बराबर है, ऐसा मान के चलना है। अब सोचो तीनों केक बराबर है, तीनों खा जाना नहीं, पहले मैं इसको कट करूंगा। हाँ जी, चलो इसको हम जो है दो भाग में बांट देते हैं। दो बराबर भाग में बांट रहे हैं, ना छोटा ना बड़ा। ऐसा मत बोलना भैया मुझे तो लगता है ये भाग बड़ा है, ये भाग छोटा है। वैसा आपको नहीं सोचना, ये दोनों भाग बराबर है। ठीक है, इसको हम लोग चार भाग में काट देते हैं। कितने भाग में? चार भाग में काट देते हैं। चलिए, जिसको हम लोग चार भाग में कट कर रहे हैं, इसको हम लोग जो है कितने भाग में कट करते हैं, कितने भाग में देखते हैं, जितना भाग हो जाए। ठीक है, हाँ भैया जी कितना भाग कीजिएगा तो। लेकिन हाँ, सारा भाग आपस में बराबर, इस बात को समझ के चलना। 1 2 3 4 5 6 भाग बना। अरे 6 भाग ही रहने देते हैं। 6 भाग में इसको कट कर रहे हैं, और प्रत्येक हिस्सा आपस में मेरा बराबर होने वाला, इस बात को समझ के चलना। ठीक है, अब ध्यान से समझना। अब यहाँ पर आप खड़े हो, बोले भैया हाँ सुनिए ना, हमको इस केक से पहले आधा हिस्सा खिला दीजिए। अरे अपने भूख को अभी शांत रखो, अभी बर्थडे मनानी है, तुरंत केक का हिस्सा चाहिए आपको? गलत बात। चुप अभी अभी केक काट दिया ना, अच्छा लो आधा हिस्सा, लो आधा हिस्सा लो, आपको दे दिया। आधा हिस्सा मैंने आपको दे दिया खाने के लिए, अब मेरे लिए बचा हुआ है, अब ये आधा हिस्सा मत मांग लियो। अच्छा भैया ठीक है, हम दयादानी है, आप खा लीजिएगा आधा हिस्सा। पहले इस केक और इस केक से भी दीजिए, वो सब ना चलत है। यहाँ ध्यान दो, इस केक से भी जो है कितना चाहिए? आधा चाहिए, मतलब आधा हिस्सा चाहिए इससे भी आपको? अच्छा लो, इसमें 4 हिस्सा है ना टोटल, हम आपको इसमें 2 हिस्सा दे देते हैं। एक हिस्सा ये दे दिए, और एक हिस्सा ये दे दिए। 2 हिस्सा मैं आपको दे दिया, मैंने आपको 2 हिस्सा दे दिया। चलो ठीक, ये और अच्छी बात। इसमें टोटल 4 हिस्सा था, जिसमें से मैंने आपको 2 हिस्सा दिया। इसमें टोटल 2 हिस्सा था, जिसमें आप 1 हिस्सा जबरदस्ती खा लिए हो। अब इसमें जो है टोटल मान लो 6 हिस्सा है ना, 1 2 3 4 5 6, टोटल 6 हिस्सा है। कितना हिस्सा चाहिए भैया? 6 का आधा कितना होता है? 3। हमको तो पूरा आधा केक चाहिए, अगर हो सके ना भैया आधा से अधिक केक दे दीजिएगा। अरे लेना ना, सब्र रखो, आधा से अधिक केक मुझे भी खाना है, सारा केक आप ही खा लोगे। चलो इसमें से ये हिस्सा आपको मिल जाता, इसी में आप पूछो 1 हिस्सा 2 हिस्सा। चलो और चाहिए? नहीं, आप छोड़ दीजिए। नहीं भैया जी 1 हिस्सा और चाहिए। चलो 1 हिस्सा ये। अब टोटल 3 हिस्सा हो गया, अब कोई मतलब अब कुछ मत मांगे। ठीक है, अब यहाँ देख रहे हैं 1/2 हिस्सा, 2/4 हिस्सा, 3/6 हिस्सा। मेरा ये सवाल है, आप अगर ये तीनों केक बराबर है और हर एक हिस्सा हम इक्वल किए हुए हैं, तो बताइएगा किस केक में आप ज्यादा खा रहे हो? भैया और मेरे प्यारे भैया, हम देखते हैं, हमको लगता है इस केक में ज्यादा खा रहे हैं। फिर सोचोगे भैया ये केक तो सबसे बड़ा है, इस केक में ज्यादा खा रहे होंगे। मैंने पहले ही कहा है तीनों केक आपस में बराबर है। जब तीनों केक आपस में बराबर है तो आप बताओगे किसमें आप अधिक खा रहे हो। तुरंत आप बोलोगे भैया सुनिए, समझिए, जानिए। आपको ये जानकर थोड़ा सा आश्चर्य भी होगा कि आप तीनों केक में एक समान केक खा रहे हो, ना अधिक ना ज्यादा ना कम ना अधिक। मतलब समझ रहे हो? मतलब चाहे आप ये केक देखो, आप इसमें भी आधा हिस्सा खा रहे हो, चाहे आप ये केक देखो आप इसमें भी आधा हिस्सा ही खा रहे हो, चाहे आप ये केक देखो इसमें भी आप आधा हिस्सा ही खा रहे हो। इसका प्रमाण मैं अभी तुरंत देता हूं आपको। कैसे? वो देखो, ध्यान से समझना, इसका प्रमाण बहुत प्यारा होने वाला। पहले हम लोग मिटाने वाले हैं इसको, जो हिस्सा आप लोग खाए हुए हो। इसका प्रमाण देखोगे ना, बहुत मजा आने वाला। कृपया करके अपने आपको एक जगह एकाग्र करके तब सीखना है सब कुछ। ठीक है भैया, हम सीखने के लिए ही तो तैयार है। इसमें भी इस हिस्से को मिटाओ। अब समझना,
बात को समझना, ठीक है। देखो इसमें भी आप टोटल 4 हिस्सा में से टोटल 2 हिस्सा खा रहे हो, हम इधर वाले को पेंट करेंगे, कर दिए, ठीक है। इसमें भी आप टोटल 6 हिस्सा में टोटल 3 हिस्सा खा रहे हो, एक हिस्सा पेंट किए गए, दूसरा हिस्सा ये हो गया और तीसरा हिस्सा ये हो गया, ठीक है। अब ध्यान से देखोगे, ध्यान से अपने आप को पूरा यहाँ पर ध्यान दे दो। ये पूरा केक था, इसका आधा हिस्सा किए, आधा हिस्सा आप खाए हो, कहीं कोई दिक्कत नहीं भैया जी। ये पूरा केक था, अगर इसे हम आधा हिस्सा करेंगे तो इसका आधा हिस्सा आप खाए हो, कहीं कोई दिक्कत ना ना भैया, कहाँ कोई दिक्कत। ये पूरा केक है, इसका आधा हिस्सा आप खाए हो, सिर्फ फ्रैक्शन का वैल्यू बदला है, मान सेम है। कैसे जानेंगे भैया मान सेम है? एक और तरीका बता रहे हैं, यहाँ है 2/4, यहाँ है 3/6, दोनों को ध्यान से देखो, क्या दोनों आपस में बराबर है कि नहीं है? ये दूसरा क्वेश्चन आपके लिए। तो तुरंत बोलोगे मेरे प्यारे भैया, दोनों को हम लोग सिंप्लीफाई करते हैं, तो 2 के पहाड़े में एक बार में, 4 2 के पहाड़े में 2 बार में, 3 के पहाड़े में एक बार में, 3 6 के पहाड़े में 2 बार में, दोनों 1/2 ही आया, समझ रहे हो? इसका मतलब अगर दोनों का 2 हिस्सा किए होते ना, आप आधा हिस्सा ही खा रहे होते। मेरे ख्याल से हम लोग ये सब बस इतना जानने के लिए किए, ये जो हम लोग फ्रैक्शन फॉर्म में लिखे, ये जो हम लोग बटे फॉर्म में लिखे हैं ना, इसी को हम लोग भिन्न कहते हैं। अगर अभी तक में कुछ समझे हो, कुछ छूट गया हो, सब कुछ छोड़ करके यहाँ आ जाना है और ये वो समझना है, जो हम लोग बटे के फॉर्म में लिखेंगे वो मेरा भिन्न कहलाता है। इस बात को समझोगे। जैसे एक और एग्जाम्पल आपके सामने है भैया जी, एक एग्जाम्पल और कौन सा लीजिएगा। अब वहां पर आपको बटे के फॉर्म में बोलना है। अरे एक बात समझो, आप मान लो आपको हम अपने साथ मार्केट ले जाते हैं, आप पहले क्या खरीदना पसंद करोगे? भैया सुनिए ना, हम पहले जाएंगे ना मार्केट, पहले क्या खरीदेंगे, सोचते हैं भैया क्या खरीदेंगे भैया, ज्यादा खर्चा भी आपका नहीं करवाएंगे, क्या खरीदे क्या ये जानते हैं? कॉफी नहीं भैया, कॉफी तो हमेशा खरीदे करते, मतलब क्या खरीदे सोचते हैं। हाँ भैया एक बात है, मान लीजिए भैया एक पैकेट में जो है ना ढेर सारे टॉफी रखे हुए हैं, अब टॉफी खरीदेंगे ना, कॉपी किताब तो वो तो माँ जी से भी लेके खरीद लेंगे, टॉफी खरीदेंगे, माँ जी टॉफी दिलाती है लेकिन बहुत डांटती है, आप तो डांटोगे नहीं। यहाँ ध्यान दो, मान लो इस टॉफी मतलब इस पॉलिथीन में टोटल 50 टॉफी रखा हुआ है। कितना टॉफी? टोटल 50 टॉफी। इस 50 में से आपने 25 टॉफी ले ली, 50 में से टोटल 50 टॉफी, टोटल टॉफी को नीचे लिखते हैं, टोटल 50 में से आपने कितना लिया था? फिर 25 टॉफी। ये जो मेरा बना है, ये मेरा क्या है? यही मेरा भिन्न है। इस बात को समझ के चलना। मान लो आपके सामने 7 क्वेश्चन में डेली टेस्ट लेता हूँ। हाँ भैया डेली आप जो है 7 क्वेश्चन टेस्ट लेते हो, देता हूँ डेली का 7 क्वेश्चन टेस्ट। हाँ भैया डेली 7 क्वेश्चन टेस्ट। इस 7 क्वेश्चन में से टोटल 7 क्वेश्चन में से आपको अगर 4 मार्क्स होगा तो आप लो लाते हो, अगर 6 मार्क्स आएगा तो आपको वेरी गुड आता, अगर 7 मार्क्स आएगा तो आपको एक्सीलेंट आता। अगर टोटल 7 मार्क्स में से आप कितना मार्क्स ला रहे हो उसको हम लोग बटे के फॉर्म में लिखते, वो और कुछ नहीं, यही मेरा भिन्न है। इस बात को समझो। भिन्न समझ रहे हो? हाँ भैया भिन्न समझ रहे हैं। यहाँ पर आज आपको रन कर लो, हम आपको 3 वर्ड बोलने वाले। कौन कौन? एक हो गया भिन्न, दूसरा हो गया अंश, तीसरा हो गया हर। इस तीनों को समझेंगे। वाह भैया, हर हर महादेव। यहाँ ध्यान दो, मतलब भिन्न, अंश और हर क्या हुआ सबको जानेंगे। ये पूरा तो भिन्न कहा है, इसको एक साथ बोलेंगे भिन्न है, लेकिन बटे के ऊपर वाले भाग को अंश कहेंगे और बटे के नीचे वाले भाग को हम लोग हर कहेंगे। इस बात को समझ के चलना। समझ रहे हो? मतलब अब लिखना कैसे है, अब यहाँ से आपका सेल्फ टेस्ट स्टार्ट होने वाला। कृपया करके अपने आप को और बेहतर तरीके से समझ लो। यहाँ पर 25 क्या है? ये 25 मेरा जो है वो अंश के बराबर है, अंश हुआ। 25 को अंश कह रहे हैं और 50 क्या है? 50 मेरा हर है, जो नीचे वाला होगा वो हर कहलाएगा। इस बात को समझो। इसमें अंश कौन है? ऐसे नहीं, उल्टा करके देखो, अच्छा रहेगा। इसमें अंश कौन है ये बताओगे? इसमें अंश कौन है? तो बोलोगे भैया इसमें अंश 7 है। और इसमें हर कौन है? हर भी 7 है। नीचे वाला टर्म 7 होता। अब यहाँ से आपके सामने 7 क्वेश्चन आ रहे हैं, कृपया करके 7 क्वेश्चन को बनाना है। ये आप ये क्या कर रहे हैं? इस प्रकार बोल रहे हैं। चलिए 7 क्वेश्चन, बीच का 7 क्वेश्चन, ध्यान से सुनोगे, समझोगे, बनाओगे। कहीं कोई समस्या होगा तो पूछना है, ठीक है? हाँ भैया ठीक है। चल अब यहाँ पर पहला क्वेश्चन सेल्फ टेस्ट का आपका पहला क्वेश्चन है। अब हम भिन्न, बहुत सारे भिन्न को लिखेंगे, बहुत सारे भिन्न को लिखेंगे। ये सब मेरा भिन्न है, ठीक। 7/9, 4/3, 5/4, 1/2, 3/7, 1/8। भैया जी आप बोले थे 7 क्वेश्चन दे रहे हैं, 8 क्वेश्चन। अच्छा जी ठीक है, कम कर देंगे। 7/3, 1/5। अब रहने दो, ठीक है, अब चलिए कम नहीं करेंगे, अब कम कर दें और क्या। अब भैया रहने दीजिए ना, हम बना लेंगे। अब यहाँ ध्यान दो, अब इसमें से 2/6 में पहले आपको अगर कोई सिंप्लीफाई होगा तो सिंप्लीफाई करना है, तब जाकर के अंश और हर लिखना है। अगर सिंप्लीफाई ऐसे लिखो आंसर, पहले ऐसे लिखो। इसमें अंश कौन है बताओगे? भैया इसमें अंश कौन है? इसमें अंश 2 है।
इसमें हर कौन है, इसमें हर 6 है। इस तरह ऊपर वाले को हम लोग अंश कहते हैं, नीचे वाले को हम लोग हर कहते हैं। अब सब में जो है आपको अंश और हर बताना है, हल्दी हल्दी सब सारे क्वेश्चन में आप अंश बताओ और हर बताओ। यदि तुरंत बता देते हैं, इसमें कौन सी बड़ी बात है, सब का बता देते हैं, जल्दी से सब का आप बनाओगे। चलो इस बेकार आदमी का ही बना लेना जो नीचे में पड़ा हुआ है, ठीक है, दिख रहा है नीचे का भैया जी, दिख रहा होगा, अरे भैया अच्छे से दिख रहा है, कहीं कोई समस्या नहीं हो रहा। चलो ठीक, हल्दी हल्दी बनाओगे, बन गया, अरे भैया बन गया। देखो इसमें कौन है अंश, भैया इसमें बोल रहे हैं अंश, तो ये होगा 7। हाँ आपसे नम्र निवेदन है, अंश लिख रहे हैं तो अंश ही लिखना। आप क्या करते हो, अगर पूर्णांक रहता तो आप पूर्ण नहीं लिख देते हो, गलत बात, अच्छे से लिखोगे, ठीक है, यहाँ ध्यान दो। इसमें हर कौन है, इसमें हर भैया जी 9 है। अगेन अंश कौन है, अंश इसमें 4 है। हर कौन है, हर इसमें 3 है। अब मैं नहीं बताऊंगा, रहने दो, ऊपर वाला अंश नीचे वाला हर, सारा क्वेश्चन आप बनाओगे। एक ये बता देता हूँ, इसमें अंश कौन है, ये बताने वाली चीजें हैं, ये सब बताने वाली चीजें नहीं है छोटे, ये सब खुद ब खुद बनाने वाली चीजें। सब में अंश और हर हम लोग पहचानना सीख गए। एक बात ये जान रहे हैं क्या, कोई भी भिन्न ले लेंगे उसमें अंश और हर रहता ही रहता है, अंश ऊपर वाला टर्म, हर नीचे वाला टर्म। तो भिन्न का वैसे बहुत सारा परिभाषा है कि भिन्न जो है एक पूरे हॉल का एक हिस्सा और ए पार्ट ऑफ ए हॉल, ये सब हम लोग परिभाषा बोल सकते हैं, लेकिन कुछ फॉल्ट है परिभाषा में, वो मैं फॉल्ट आपको नहीं बताने वाला। अभी आपका स्टार्टिंग हो रहा है, जब आप सीख जाओगे तो आप समझना, ठीक है। तो भिन्न को अभी नॉर्मल वे में समझ के चलो, अंश और हर के मिले हुए रूप को भिन्न कहते हैं। अभी बस इतना दिमाग में बैठा के चलना है। अभी इसका और बढ़िया सा परिभाषा आने वाला वो मैं अभी बताऊंगा अंतिम में आपको, इस बात को समझ के चलना। जो परिमेय संख्या सीखेंगे ना, उसके बाद हम लोग भिन्न के बारे में जानेंगे, ठीक। जैसे समझो, अभी नहीं समझा क्योंकि आपको दिक्कत होगा। अगर हम बोल देंगे ए पार्ट ऑफ ए हॉल बोल देंगे, मतलब मान लो टोटल यहाँ पर जो है, यहाँ डब्बा रखा, पानी का बोतल रखा हुआ यहाँ, ठीक है, ये पानी का बोतल है, ये क्या बना है, पानी का बोतल बन रहा है। कलम रखा हुआ यहाँ पे, 1 कलम 2 कलम 3 कलम रखा हुआ है। इसमें से आपने 1 कलम लिया, टोटल 3 कलम था, 1 कलम ले लिए तो 1/3 हो गया। ये तो मेरा भिन्न है, हाँ भैया भिन्न है। अगर बोलेंगे 4/3, क्या ये मेरा भिन्न नहीं है, बोलोगे हाँ भैया 4/3 तो मेरा भिन्न है, जहाँ पर अंश 4 है और हर मेरा क्या है 3 है। अर्थात इसका मतलब क्या हुआ, टोटल 3 कलम में से हम 4 कलम ले रहे हैं। 4 कलम कहाँ से लोगे, यहाँ पर वो परिभाषा फ्लॉप कर जाता, कौन सा, ए फ्रैक्शन इज ए पार्ट ऑफ ए होल। तो वहां पर हम जो है इसको तनिक आगे समझाएंगे, इसका परिभाषा क्या याद रखना है। अभी तत्काल आप इतना ही समझ के चलो, फ्रैक्शन एक होल का पार्ट ही होगा, ठीक है। पढ़ना एक परिभाषा है प्यारा सा, उसको ही देख लो, हम परिभाषा लिख देते, आप समझना उसको, ठीक है। भैया क्या समझाएं क्या नहीं समझाएं सब ऊपर से गया, रहने दो, जो समझाएं वो समझोगे, ठीक है, सबको रहने दो। ये बन गया होगा आपका, टोटल 9 क्वेश्चन तक बना हुआ है हम लोग का, हाँ भैया बन गया हम लोग का। चलिए अब यहाँ देखोगे, समझोगे, जानोगे, पहचानोगे, क्या करोगे, हाँ भैया समझे। पहला भिन्न का याद रखोगे, भिन्न को हम लोग फ्रैक्शन कहते हैं। फ्रैक्शन, फ्रैक्शन मतलब क्या हुआ, जहाँ पर अंश रहे, अंश और अंश समझ रहे हो क्या होता, हाँ भैया। हर समझ रहे हो क्या होता, हाँ भैया। अंश और हर के मिले हुए रूप को, वाह भैया जी, मिले हुए रूप को, हाँ जी, मिले हुए रूप को भिन्न कहते हैं, भिन्न। अभी यही याद रखना है। इसके अलावा एक और परिभाषा, बहुत प्यारा सा फॉर्मूला परिभाषा है, वो बाद में सीखेंगे हम लोग। उदाहरण देखो, उदाहरण क्या है, 2/3 हो गया, यहाँ पर 2 मेरा अंश हो गया, अंश कौन हो गया, यहाँ पर अंश मेरा हो गया 2, और हर कौन हो गया, हर मेरा हो गया है 3। इस बात को समझ के चलना, बस इतना सा ही ध्यान में रखना है। अब यहाँ से कुछ बातें आपके लिए नई नई होने वाली हैं, कृपया करके ध्यान दीजिएगा नई नई बातों को। वो क्या, अब मुझे ये बताओगे, यहाँ पर ढेर सारा हम लोग फ्रैक्शन ले रहे हैं, ढेर सारा फ्रैक्शन, बहुत सारा फ्रैक्शन है, ठीक है। यहाँ पर ढेर सारा फ्रैक्शन तो ले लिए, अब ढेर सारे फ्रैक्शन में आपको कुछ बताना है, चुन करके बाहर निकालना है। मेरी क्या बाहर निकाले चुन करके, हाँ हमको कुछ समझ में नहीं आ रहा। देखो समझना, टोटल यहाँ कितना है, नीचे में टोटल देखो 3 है। अब समझना, आपके पास टोटल ये थैला है, टोटल थैला में से 3 कलम है, क्या 3 में से 6 कलम आप निकाल पाओगे, बिल्कुल नहीं, ये नहीं कर सकते हो आप। इसमें देखो टोटल जितना बटे के नीचे हर रहता, हर को देखना है, पहले आप हर को देखने का प्रयास करोगे। अब जो मैं बोलूंगा उसको समझना। भैया क्या टोटल 4 कलम रखे हो, 4 में से 3 कलम, ऐसा रहने दो ना, आप ऐसे समझ के चलो, हम लोग एग्जाम दे रहे हैं, क्या दे रहे हैं, एग्जाम। टोटल 4 क्वेश्चन में से आपको 3 क्वेश्चन आया, 3 नंबर आया है, क्या ऐसा हो सकता है, हाँ भैया बिल्कुल ये हो सकता है, टोटल 4 नंबर में 3 नंबर आ सकता है। यहाँ देखो, इसको टोटल 2 नंबर का मैंने
एग्जाम दिया, 2 में से आपको 1 नंबर आया, ये हो सकता है? हाँ भैया ये हो सकता है। इसको देखो तो टोटल 3 नंबर का सवाल, 3 नंबर का एग्जाम हुआ, उसमें से आपको 5 नंबर आ गया। कभी ऐसा होगा 3 नंबर वाले एग्जाम में 5 नंबर कभी आएगा? बिल्कुल नहीं, ये नहीं हो सकता। यहाँ देखो तो टोटल 3 नंबर वाले एग्जाम में कभी आपको 4 नंबर आएगा? बिल्कुल नहीं आएगा। इसमें देखो टोटल 3 नंबर वाले एग्जाम में कभी आपको 1 नंबर, हाँ भैया 1 नंबर तो आ ही सकता, गलती करेंगे तो नहीं आएगा। यहाँ टोटल 2 नंबर वाले एग्जाम में 1 नंबर, ये भी आ सकता। टोटल 2 नंबर एग्जाम में 3 नंबर, ये नहीं आएगा। मतलब जिसमें जिसमें सही लगा हुआ है उसका एक अलग नाम है, जिसमें जिसमें गलत लगा हुआ है उसका एक अलग नाम है। नाम क्या है? अगर मैं नाम बोलूंगा उस नाम को अपने जहन में संभाल के रख लेना, वो नाम भूलना मत, ठीक है? इसको हम लोग कहते हैं, एक नाम है समभिन्न, एक नाम है विषम। ये सम संख्या विषम संख्या पढ़े हुए हैं, ये समभिन्न क्यों पढ़ा रहे हैं आपको? अरे मेरे प्यारे भाई समझो सम संख्या विषम संख्या, यहाँ पर सम भिन्न है, संख्या नहीं है, इस बात को समझ के चलना। जो भी सम भिन्न होगा, सम संख्या में क्या पढ़ते हो? जिसमें पूरा पूरा भाग लग जाए 2 से, यही पढ़ते हो ना? हाँ, पूरा पूरा भाग लगना चाहिए। आप ये जानते हैं जिसमें पूरा पूरा भाग लगेगा वो मेरा सम संख्या होता। लेकिन यहाँ सम भिन्न की बात हो रही है, जिसमें जिसमें सही लगा है वो मेरा सम भिन्न के अंदर आएगा, जिसमें जिसमें क्रॉस लगा हुआ है वो मेरा विषम भिन्न के अंदर आएगा। चलो सही वाले को रखो, इसमें सम भिन्न के अंदर 3/4, और कौन है 1/2, और कौन है 1/3, और कौन है 1/2, 2 वाले 3/2। चलो कोई बात नहीं। विषम भिन्न में 6/3 और 5/3 और 4/3 और 3/2, ये सब मेरा विषम भिन्न के अंदर आया। एक चीज दोनों में कॉमन देख रहे हो क्या? दोनों को देखने का प्रयास करो, कुछ तो कॉमन आपको दिखेगा। भैया जी इतना आज दिमाग लगा लिए, इतना दिमाग लगा लिए, अब दिमाग लगाने का इच्छा नहीं करता। मतलब इसमें देख रहे हैं नीचे में 4 है, 4 से कम आ रहा है, 2 से कम आ रहा है, 3 से कम आ रहा है, 2 से कम। एग्जाम में कम ही मार्क्स आएगा। अगर टोटल 4 नंबर का सवाल है, 4 से ज्यादा नहीं आएगा, या तो 4 आएगा, समझना, 4 से कम ही मार्क्स आएगा। हाँ भैया 4 से कम मार्क्स आएगा। मतलब जब 4 से कम मार्क्स आ रहा है, 2 से कम मार्क्स, 3 से कम मार्क्स, 2 से कम मार्क्स, तो उसको हम लोग समभिन्न कहेंगे। अगर 3 से 6, 3 से ज्यादा मार्क्स कभी आएगा? नहीं आएगा। जिसमें समझ लो नीचे से छोटा अगर मान है तो वो मेरा सम में जाता, समभिन्न में जाता। अगर नीचे से बड़ा मान है वो मेरा विषम भिन्न के अंदर आता है। इस बात को समझ के चलना। अब यहाँ पर आप बोलोगे भैया हम सब, अच्छा अब यहाँ पर आपके लिए पहले क्वेश्चन रहेगा, फिर जाकर के आपको कुछ बताना है, ठीक है? यहाँ ध्यान दो। अब आपको सम भिन्न और विषम भिन्न बताना है। कितना? 9 नंबर ना, 10, 5, 4/9, 12/11, 2/7, 1/8, 2/3, 3/7, 4/9, 2/3। इस सब का पहले आप समभिन्न या विषम भिन्न बताओगे। 4/9 क्या होगा, 12/11, 2/7, 1/8, 2/3, ये सब क्या क्या होने वाला, सम होगा या विषम होगा, ये आपको बताना है। कैसे बताएंगे भैया? वो आप जानोगे। बताओ 4/9, नीचे में 9 है, 9 से छोटा है, 9 से बड़ा है, या 9 से छोटा है, तो ये मेरा समभिन्न हो जाएगा। बस इस तरह बनाना है। नीचे में क्या है, 11 से बड़ा है, छोटा 11 से बड़ा है भैया, ये मेरा विषम भिन्न हो जाएगा। इस तरह पूरा बनाना है आपको, हल्दी हल्दी बनाओ। बन गया होगा। बनाने के बाद मुझे ये बताओगे ये 4/4 कौन सी संख्या है, समभिन्न है या विषम भिन्न है। आज क्लास यहीं तक रखेंगे। इसका जो आगे क्लास है वो सामने रिकॉर्डिंग होगा, ठीक है? लेकिन उससे पहले इसका आंसर लिख देते हैं, बाद में बताने मिल जाए। देख लो आप बना लिए होगे। हाँ भैया बना लिए। इसको मिला 2/7 क्या होगा, ये समभिन्न होगा, ठीक। 1/8 क्या होगा, ये भी समभिन्न होगा। बहुत प्यारा सवाल जवाब था आपका। 2/3 क्या होगा, ये भी समभिन्न होगा। अरे बनाओगे, ये बहुत आसान है। 2/3 सब समय भिन्न है। हेलो, 7 समभिन्न, विषम भिन्न कुछ नहीं दिया, कोई बात नहीं, एक मात्र विषम भिन्न है। हम सामने जो क्वेश्चन लेंगे वहां पर विषम भिन्न लेंगे, लेकिन मैं आपसे पहले पूछूंगा ये 4/4 कौन सी संख्या बताओ। इतने देर में आपको वैसे भी वीडियो अपलोड होगा तब देखा जाएगा ना। 4/4 जो कौन सी संख्या वो बतानी है आपको, ठीक। आज के लिए यहीं तक, मिलते हैं। हम लोग जो है समभिन्न विषम भिन्न कैसे पहचानते हैं उसको सीख चुके हैं भैया। समभिन्न विषम भिन्न तो बता दिए, अब एक चीज बताइए ना, क्या कि 4/4 क्या है? सुनिए, समझना है, 4/4 भी हमारा जो है विषम भिन्न है। मतलब समझ रहे हो? एक बार फिर से समझो, सम भिन्न किसको कहेंगे? हम लोग अंश और हर को लेके चलेंगे। जैसे मान लो 2/3 हम लोग एग्जाम्पल ले रहे हैं। आप लोग बताओगे इसमें अंश कौन है, तो तुरंत बोलोगे भैया अंश मेरा 2 हुआ। 2 मेरा क्या है? अंश हुआ, ठीक है। हर कौन है?
तो आप बोलोगे भैया नीचे वाला जो है वो हर होता है। ठीक, यहाँ देखो तो हर जो है वो समझना मैं क्या कह रहा हूँ, ठीक है, मेरे बातों को समझना है। अब आपको जो है कौन बड़ा है कौन छोटा है इसके बारे में बस यही पूछना है मुझसे। आप बताओगे अंश जो है, अंश मेरा हर से छोटा है या फिर बड़ा है, ये बताओगे। मतलब अंश और हर की बात करते हैं, ठीक है, अंश और हर की बात करते हैं। अंश हर से छोटा है या फिर बड़ा है, ये बोलोगे। अंश हर से छोटा है या फिर बड़ा है, आपको ये बताना है। तो तुरंत बोलोगे भैया हम यहाँ देख रहे हैं ये जो अंश है ना ये हर से छोटा है ना छोटा। ध्यान से इसको देखो, मैं बार बार कह रहा, अपना सारा ध्यान यहाँ पर लाना है आपको। यहाँ पर फिर से अपना विचार करो, ये जो अंश 2 है, क्या ये 2 जो है 3 से छोटा नहीं है? हाँ भैया 2 खुद बोल रहा है हम जो है 3 से छोटा है, अर्थात अंश हर से जब छोटा होगा तो वो कौन सा भिन्न होगा? तो तुरंत बोलोगे भैया हम इसको समभिन्न कहा करते थे। इसका आप ही जवाब दिए हो, समभिन्न। देख लो, समभिन्न विषमभिन्न सबका आप जवाब दिए हो, अर्थात 2/3 कौन है? समभिन्न है। समभिन्न कब होगा? जब मेरा अंश हर से छोटा होगा। इसको इसका परिभाषा भी लिख सकते हो, लिखो तो परिभाषा समभिन्न का। तो क्या बोलोगे समभिन्न का परिभाषा? याद भी करो, ऐसा भिन्न जिसमें अंश हर से छोटा हो, बोलो और इसको याद करने का प्रयास करो, ठीक है? क्या बोलोगे? मेरे साथ बोलने का प्रयास करो। समभिन्न का परिभाषा क्या बोलोगे? भैया हम जानते हैं समभिन्न किसको कहते हैं, किसको कहते हैं? सिंपल सा आप बोलोगे भैया वैसा भिन्न, वैसा भिन्न या जिस भिन्न का, वैसा भिन्न जिसका क्या हो, अंश जो है हर से छोटा हो। अंश भैया जो है ना वो हर से छोटा होंगे, अंश हर से छोटा हो, हर से छोटा हो, उसको क्या कहते? उसे समभिन्न कहते, उसे समभिन्न कहते। ठीक, उदाहरण क्या क्या हो जाएगा? सिंपल सा उदाहरण हो जाएगा, 2/3 हमारा समभिन्न हो गया। हाँ भैया जी, और कुछ एग्जाम्पल है क्या? और भी एग्जाम्पल है, जैसे 4/5 ये भी हमारा समभिन्न है, 1/3 ये भी हमारा समभिन्न है। सब में देख रहे हैं जो अंश है ना वो हर से छोटा हो रहा है। जब अंश हर से छोटा होगा तो उसको हम लोग समभिन्न कहेंगे। कितनी प्यारी बात थी, वाह भैया जी, मन खुश हो गया सुन करके। बस इसी तरह समझना है और सीखना है। आप बताओगे कि विषम भिन्न किसको कहोगे? तो कोई हम एग्जाम्पल लेंगे विषम भिन्न का। यहाँ पर कहीं पर कोई ऐसा एग्जाम्पल दिख रहा क्या जो कि विषम भिन्न हो? हाँ भैया जी, विषम भिन्न का नीचे हम ढेर सारे एग्जाम्पल लिखे हुए हैं, वहाँ एग्जाम्पल को देखते हैं। नीचे एग्जाम्पल देखो, 6/3 मेरा विषम भिन्न है, इसमें अंश कौन है? तुरंत बोल गए भैया मेरे प्यारे भैया जो ऊपर वाला टर्म है ना वो मेरा अंश कहलाएगा। बहुत अच्छे। हर कौन है? हर हमेशा नीचे वाला होता है, ये हुई ना बात। 3 हमेशा मेरा हर के रूप में होगा, नीचे वाला टर्म हर के रूप में होता। तो अंश और हर, क्या यहाँ पर, क्या इस पूरे फंडे में क्या अंश हर से छोटा है? ये बताओगे। अंश जो है हर से छोटा है क्या? ये देखोगे जल्दी से, अंश हर से छोटा है या फिर बराबर है या फिर बड़ा है, ये देखने का प्रयास करोगे। भैया जी जानत है एक बात, यहाँ पर अंश 6 है और 6 3 से बड़ा है। बताओ कहीं कोई समस्या? 6 3 से बड़ा है नहीं बड़ा है? देखो यहाँ पे 6 जो है 3 से बड़ी संख्या है, बिल्कुल सही। अर्थात ये जो 6 मेरा अंश है ये हर से बड़ा है, ठीक है, क्या है? बड़ा है, या फिर बराबर भी हो सकता है। ये हुई बात ना, इसमें 2 कंडीशन आएगा, अंश हर से बड़ा या दोनों बराबर होगा। दोनों बराबर हो तो वो मेरा विषम संख्या होता। अब यहाँ पर आप समझ चुके हो 4/4 कौन सी संख्या है। हाँ भैया हम अच्छे ढंग से समझ चुके हैं कि 4/4 जो है कौन सी संख्या है, विषम भिन्न किसको कहते। तो आप बोलोगे जिस भिन्न का या फिर वैसा भिन्न जिसका, वैसा भिन्न। मेरे साथ पुकारो और इसको याद करने का प्रयास करो, ठीक है। वैसा भिन्न जिसका क्या हो, अंश जो है, अंश के बाद कोमा लगा देना, ठीक है। अंश जो है वो हर से बड़ा हो, हर से बड़ा या फिर दोनों बराबर हो, या दोनों बराबर हो, उसको क्या कहते हैं मेरे प्यारे भैया? उसको हम लोग विषम भिन्न कहते हैं, उसे विषम भिन्न कहते हैं।
बहुत हो। इस तरह आपको सीखना है, समझना है। इसमें हम लोग एग्जाम्पल दे देंगे, उदाहरण क्या क्या देना है इसमें। उदाहरण हो जाएगा, बहुत सारा तो उदाहरण है। 6/3 है, 5/3 है, 4/3 है, 3/2 है, कितना सारा एग्जाम्पल है। ऐसा आप ढेर सारा एग्जाम्पल ले सकते हो जिसका अंश हर से बड़ा होगा या फिर बराबर होगा। जैसे कुछ भी ले लो, 7/3, देखो अंश जो है हर से बड़ी संख्या है, बहुत खूब। 9/4 ले लो, यहाँ पर 9/4 में 9 जो है 4 से बड़ी संख्या है, बहुत खूब। 3/2 ले लो, 3 जो है 2 से बड़ी संख्या है। 4/1 ले लिए, 4 जो है 1 से बड़ी संख्या है। अब यहाँ से मैं आपको फंसाने वाला, देख लो 5 कौन सी संख्या है? 5 सम है या विषम है? तो तुरंत आप बोलोगे भैया 5 के नीचे 1 छिपा हुआ रहता है। अभी तक कितना कुछ आप सीखे हो छिपा वाला में, मतलब 6 के आगे में प्लस छिपा हुआ रहता, 3 के बाद दशमलव छिपा हुआ रहता देखो सिर्फ, और 5 के नीचे 1 छिपा हुआ रहता। भैया ये मिस्टर इंडिया क्यों मेरे साथ कर दिया? बताइए भैया, हमेशा संख्या क्यों छिप जाता? ऐसा नहीं होना चाहिए ना। देखो 5/1 हमेशा लिखोगे, हर जगह अच्छा लगेगा। इसको आसान बनाने के लिए 1 को छिपा दिया गया। अब बता 5 देखने में कितना प्यारा लग रहा। मैथ का यही तो एक अच्छी बात है ना, आपको हर चीज आसान तरीके से सीखने को मिलेगा। ठीक, बस इतना ध्यान में रखना कि 5 के नीचे 1 छिपा हुआ रहता है। ठीक है, तो बताओ 5/1 में ये कौन सी संख्या है? तुरंत आप बोलोगे अंश जो है हर से बड़ा है, अर्थात ये कौन सी संख्या होगी? ये विषम भिन्न होगा। अच्छा 4/4 कौन सी संख्या है? तो तुरंत बोलोगे भैया अंश और हर दोनों आपस में बराबर है, जब दोनों बराबर हो तो भी वो विषम संख्या होती है। ये हुई ना बात। इस तरह हम लोग ढेर सारे एग्जाम्पल को देखे भी थे, वहां पर मैंने कहा भी था कि आप बताओगे 4/4 कौन सी संख्या होती है? आप बोले भैया हम बता देंगे, तो जरूर आपने बताया, बहुत अच्छा लगा। अब उसके बाद जो है हम इस विषम भिन्न को देखेंगे। आपसे एक छोटा सा सवाल पूछा जाएगा, 3/4 का मतलब क्या होता है? 3/4 का मतलब क्या होता है? भैया जानते हैं एक बात, क्या इस बटे को समझना, इस बटे का आज रहस्य जानने वाले अभी तक तो हम ये जान रहे थे। इसको मैं मिटा दूं ऊपर वाले को? हाँ भैया इसको मिटा दीजिए ना, वैसे भी ये लिख चुके हैं, पंखा बंद करने दो। ठीक है, अब यहाँ ध्यान दो, हम लोग जो है इस 3/4 आखिर इसमें बटे का क्या महत्व है उसको समझ लेते हैं। उसके बाद ढेर सारे क्वेश्चन को बनाएंगे। वैसे हम लोग 19 नंबर तक क्वेश्चन बनाए थे ना, कि 14 नंबर तक? हाँ भैया 14 नहीं, 17-18 ऐसे कुछ क्वेश्चन था। हाँ 17 नंबर क्वेश्चन होगा मेरे ख्याल से, 17 नंबर क्वेश्चन होगा, मुझे ध्यान में तो है नहीं। एक दो क्वेश्चन अधिक भी हो जाए तो घबराना नहीं है। ठीक है, अब यहाँ ध्यान दोगे आप। अब जो है यहाँ पर ढेर सारी संख्याएं आपके सामने आने वाली, जैसे कि इस बटे का क्या मतलब होता? कहीं पर 6/3 लिखा हुआ, इसका मतलब क्या हुआ? समझ लो, अक्सर हम लोग जो है ना भाग को बटे कहा करते हैं। जैसे हम लोग जो है 3 से 6 में भाग दिए, इसका मतलब क्या हुआ? 3 से 6 में क्या करें, भाग कर रहे हैं, तो ये 6 जो है ऊपर चल जाएगा, बटे के नीचे 3 आ जाएगा। 2 मिनट रुकोगे? ओके, अर्थात 3/6। इसको अगर बटे के फॉर्म में लिखना होगा तो ये भी बोलेंगे, हमको अगर बटे के फॉर्म में लिखना है ना, जो बीच वाला संख्या है उसको सिंपल सा ऊपर लिख लेने का, फिर बटे कर देने का। बटे का मतलब अब भाग दे रहे हैं, 3 को नीचे लेने का। इसको 3 रूप में लिख सकते हैं, ये अपने आप को 3 रूप में कन्वर्ट कर सकता। चाहे आप 3/6 लिखो, हाँ भैया जी, चाहे आप 6/3 लिखो, चाहे आप 6/3 लिखो, आपको तीनों फॉर्म मिलता ही मिलता होगा, मिलता है ना। आप ऐसा फॉर्म काफी देखे होंगे। हाँ भैया ऐसा देते थे ना, लेकिन ऐसे बनाते ना थे, इसको हम लोग इस फॉर्म में कन्वर्ट कर देते थे। बस यही चीज तो यहाँ लिखा हुआ है, 6 ऊपर चले गया, भाग का बिंदा खत्म, ये जो डैश था ये डैश नीचे आ गया, 3 को नीचे लेते आ गए। सेम वही चीज है, इस बात को जानने का प्रयास करो। कहीं पर ये रहेगा 144/3 कहीं पर दिया हुआ रहेगा, तो हम लोग क्या करेंगे? हम लोग जानते हैं इसको लिखने का तरीका, ये भाग है, इसको लिखने का तरीका है 144 को आप ऐसे लिखोगे, भाग मेरा बटे में हो जाएगा, 3 मेरा नीचे आ जाएगा। कहीं कोई समस्या? बिल्कुल नहीं भैया जी। अगेन इसी को हम लोग लिख सकते हैं जो नीचे में है, 3/144। तीनों एक ही टर्म में है, सिर्फ रूप चेंज हो गया है। यहां से आपको जो है ना इसका मान निकालना है, वो भी दशमलव प्रसार में। जो दशमलव में जाएगा उसका दशमलव में निकालेंगे, जो कट जाएगा इसे उसको ऐसे काट छाट देंगे। ठीक है, चलो 18 नंबर क्वेश्चन लिखोगे और इसका वैल्यू निकालेंगे। ठीक, जो दशमलव में जाएगा उसका दशमलव प्रसार में निकालना है। इस बात को सीखना, समझना और बनाने का प्रयास करना। ठीक है, चल हम लोग दशमलव प्रसार के पीछे बड़ी तेजी से भागते हैं। तो क्या मेरे प्यारे भैया जल्दी जल्दी बताइए यहाँ ध्यान दो, हम लोग और स्पीड कर लेंगे। ठीक है, देखो यहाँ पर 18 नंबर क्वेश्चन देखोगे, 19/2 दिया हुआ है, इसको हम लोग क्या कहते हैं? तो पहले आप 19/2 लिखोगे,
2 में हम 2 से हम लोग 19 में भाग देंगे तो क्या होगा देखते हैं। 2 निमा 18, 1 हो गया, दशमलव यहाँ लगा। सुन लो, जब आप दशमलव का भाग नहीं आता ना, आप जितना भाग जानते हो यहाँ तक तो आप भाग आसानी से कर लेते हो, इसके बाद दशमलव के बारे में सोचना है। जहां तक भाग जानते हो वहां तक आपको पहले कंप्लीट कर लेना है, उसके बाद ना हम लोग सोचेंगे। यहाँ तक तो आसानी से आप कर सकते हो, इसके बाद आराम से यहाँ दशमलव लगाएंगे, यहाँ 0 आएगा। 2 पंचे 10 हो गया, अर्थात ये जो रिजल्ट है 19/2, देयरफॉर 19/2 का रिजल्ट निकला मेरा 9.5। बताओ कितना आसान था। एक और क्वेश्चन बनाओगे, कहीं पर ये आपको दिया हुआ रहेगा, सबका दशमलव प्रसार चेंज करना। कहीं पर 17/2 दिया हुआ है, इसको आपको चेंज करना है तो तुरंत बोलोगे भैया जो नीचे रहता 2 ना, उस 2 से 17 में भाग देते। ठीक है, 2 8 16, नीचे 1 हो गया। यहाँ पर पोस्ट में लिखोगे, या डाउट वाला यहाँ पर पोस्ट में लिखोगे भी 19 कौन कौन सी संख्या है और 2 कौन कौन सी संख्या है, क्योंकि इसको माइंड में रिकेप करते चलना है। 19 मेरा प्राकृत है, पूर्ण है, पूर्णांक है, हाँ भैया जी। उसके बाद विषम संख्या है, फिर 19 मेरा ये अभाज्य संख्या भी हो गया। इस तरह सब लिखना है आपको। 2 कौन कौन सी संख्या है, प्राकृत है, पूर्ण है, पूर्णांक है, ये स्तंभ भी है, और ये मेरा अभाज्य संख्या है। हम लोग भाज्य संख्या और अभाज्य संख्या इस दोनों को सीख चुके हैं, तो मेरे ख्याल से आपको तकलीफ तो नहीं आएगा। क्या अगेन यहाँ पर देखो 17/2 है, इसका क्या करोगे, सिंपल सा भैया जी, हम एक काम करेंगे, पूरा भाग लगा दिए, नीचे एक शेषफल बच गया, यहाँ दशमलव लाएंगे, यहाँ 0 आ जाएगा। अब इसको भाग लगाएंगे, 2 पंचे 10, कट गया, अर्थात 8.5 रिजल्ट निकला। यहाँ पर 17/2 लिख करके यहाँ 8.5 लिख देंगे। बस यही छोटा सा काम करना, यहाँ पर लिखना, आप लिखोगे 17 कौन कौन सी संख्या है, 2 कौन कौन सी संख्या है। अब हम लोग अगले क्लास से परिमेय संख्या को पढ़ने वाले हैं, कृपया करके अपने आप को उस लायक बना लो। अब आपको बनना पड़ेगा उस लायक, परिमेय संख्या के लायक आपको सीखना होगा, बस इतना समझ के चलो। यहाँ पर 17 कौन सी संख्या है, प्राकृत, पूर्ण, पूर्णांक, विषम, उसके बाद अभाज्य संख्या। ठीक, ये कौन सी संख्या है, प्राकृत, पूर्ण, पूर्णांक, स्तंभ और अभाज्य संख्या। 2 अभाज्य संख्या किस प्रकार हुआ, क्योंकि इसका अपवर्तक जो है एक और स्वयं संख्या। बहुत खूब, अगेन 19 नंबर देखोगे, 19 तो हो गया ना, अब 20 नंबर देखो, 2 आप खुद बनाओगे। ठीक है, यहाँ पर 117/2 दिया हुआ है, और 21 नंबर में आपका 120/3 दिया हुआ। देखते हैं, आराम से बनाओगे तो बन गया होगा। हाँ भैया, कब का बन गया, जल्दी बनाओ। 117/2 और 120/2 दोनों का बन जाएगा सेम, यही आपको वैल्यू निकालना है। जल्दी वैल्यू निकालो तो भाग दो, तो भाग देने पर क्या रिजल्ट आता वो बताना है, और बाद में लिखना है 117 कौन सी संख्या है, 2 कौन सी संख्या है, 120 कौन सी संख्या है, और 3 कौन सी संख्या है। देख लो, चलो काम खत्म हो गया होगा। हाँ भैया जी, काम खत्म हो गया, अब बताइए हमको। ठीक है, बताते हैं, यहाँ ध्यान दो। 2 से 117 में भाग देंगे, भाग दे रहे हैं, तो पहले 2 पंचे 10 हो गया, नीचे 1 आ गया, 7 का 7 उतार दिया, वाह। अब 17 खोजेंगे, 2 के पहाड़े में 16 आ रहा, हाँ भैया 2 8 16, यहाँ पर 1 आ गया। यहाँ तक मेरा भाग हम भी जानते थे, यहाँ तक भाग आ गए। अब दशमलव की तरफ जाएंगे, यहाँ दशमलव लगाएंगे, यहाँ 0 आ जाएगा। अब 2 से 10 में भाग लगाएंगे, 2 पंचे 10 होता, आराम से यहाँ तक पहुंच गए। कहाँ कहीं दिक्कत था, कहीं कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पर बोलोगे 117 कौन सी संख्या है और 2 कौन सी संख्या है, 2 प्राकृत है, पूर्ण है, पूर्णांक है, सम है और अभाज्य संख्या है। 17 प्राकृत है, पूर्ण है, पूर्णांक है, विषम है और भाज्य संख्या है। भाज्य कैसे लगा, देखो 2 किसी के पहाड़े में आ रहा था, 1 को छोड़ के नहीं भैया जी, 1 और 2 को छोड़ के किसी के पहाड़े में नहीं आ रहा था। 117 1 और 117 को छोड़ करके किसी और के पहाड़े में आ रहा था, हाँ भैया जी 3 के पहाड़े में आ रहा था। आप 3 से भाग लगा के देख सकते हो। 3 कैसे जाने 3 के पहाड़े में आ रहा था, इसके अंक को जोड़े, 7 1 8 8 1 9, 9 मेरा 3 के पहाड़े में आता, इसलिए 117 भी हमारा 3 के पहाड़े में आएगा। जैसे ही किसी और के पहाड़े में आएगा, समझ लो वो मेरा भाज्य संख्या है। इस बात को समझ के चलो। यहाँ पर 117/2, इसका रिजल्ट निकल गया 58.5। कितना प्यारा रिजल्ट निकला है। चलो अगेन 3 से हम लोग 120 में भाग लगाएंगे, 3 चौके 12, यहाँ 0 आ गया, 40 रिजल्ट आ चुका है। अब आराम से देयरफॉर 120/3 बराबर 40 लिख लेंगे। इसके बगल में हम लोग 120 लिखेंगे, ये कौन सी संख्या है, ये 3 कौन कौन सी संख्या है। ठीक है, 120 मेरा प्राकृत है, पूर्ण है, पूर्णांक है, हाँ भैया जी प्राकृत, पूर्ण, पूर्णांक, अंतिम में 0 है ना, तो ये सम संख्या है, और ये मेरा भाज्य संख्या है। कैसे जाने भाज्य संख्या है,
इस 120 में 1 और 120 के अलावा 2 से भाग लग रहा है, 3 से भाग लग रहा है, देखो 3 से भाग लग भी गया, लग गया ना। तो इस तरह समझना है, ठीक। चलो अगेन 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 ये सब कुछ सीखते चलना है, सब कुछ समझ में आएगा अच्छे ढंग से। 3 कौन कौन सी संख्या है? 3 प्राकृत, पूर्ण, पूर्णांक, विषम संख्या और अभाज्य संख्या। इस तरह हम लोग यहाँ तक तो कंप्लीट कर लिए, इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं था। कहीं कोई दिक्कत होगा तो पूछना है, ठीक है जी, कोई दिक्कत ना था। अब सुनिए, सुनाइए 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 भैया जी। अब कुछ रूल देखने वाले। कौन सा रूल? वो रूल समझोगे आप। ला ला ला। अब रूल देखो, सिखा दो रूल, समझने के तैयार होगे, लेकिन रूल सीखने से पहले अपने आप को शांत कर लेना, क्योंकि आप कंफ्यूज ना हो जाओ। मुझे इस बात का डर है। कंफ्यूज क्या, कुछ नई चीजें आने वाली आपके सामने, मैं कोशिश करता हूँ आप सीख लो, अच्छी बात होगा। क्योंकि जब परिमेय संख्या सीख लेंगे उसके बाद जब इस रूल को पढ़ेंगे वहां और थोड़ा टफ हो जाने वाला, इसलिए अभी हम लोग सिर्फ प्राकृत संख्या के ऊपर इस रूल को सीखेंगे। ओके, अभी पूर्णांक संख्या मतलब माइनस वाला टर्म अभी नहीं लेने वाले, इसलिए अपने आप को पूरा धैर्यवान बनाए रखना। अब यहाँ से पूरा ध्यान आप यहाँ लगाओगे, ठीक। अब यहाँ सोचोगे आप तनिक जरा, क्या भैया जी हम क्या सोच ले? सुनिएगा, समझिएगा, जानिएगा और फिर सोचिएगा कि हम लोग जो है ना ढेर सारे अभी रूल को देखने वाले। ये रूल क्या होता है सुनिए। अगर मैं कहूँ अभी सिर्फ ऐसे है, इसलिए अपने आप को ये मत सोचना भैया समझ में नहीं आ रहा। अब पहला क्वेश्चन इसको बस ऐसे देखो, समझ में आ गया ठीक है, नहीं समझे ठीक है। एक दूसरा जो क्वेश्चन लेंगे ना वहां पर आप अच्छे ढंग से समझ जाओगे। अगर मैं कहूँ 7 + 5 कर, ठीक, तो आप क्या बोलोगे? भैया 7 + 5 कर रहे हैं, हाँ 7 + 5 कर रहे हैं। रिजल्ट क्या आ रहा? 7 5 12 आ रहा है, ठीक। कहीं कोई दिक्कत नहीं भैया जी। अब रूल ये कहा था प्लस में अगर इसको पलट दे, मतलब इस हाथ में मेरा जो है, समझना, इस हाथ में मेरा 7 कलम है, इसमें मेरा 5 कलम है, टोटल कितना कलम हो गया? 12 कलम। पलट दिए, अब इसमें 7 कलम ले लिए, इसमें 5 कलम ले लिए, ठीक। पलटने के बाद टोटल कितना कलम हुआ? जी कैसा सवाल पूछ रहे हैं आप, 12 ही रहेगा ना। बात वही मैं पूछ रहा, यही तो होता है ना। मतलब आप पलट दो, अब 5 को आगे कर दो, 7 को पीछे कर दो, फिर भी रिजल्ट तो 12 ही रहेगा ना। तो रूल यही कहा था 7 + 5 = 5 + 7 होता। ये रूल है आपका। ये कौन सा रूल है? इस रूल का नाम है क्रम विनिमय। क्रम जो इसका क्रम है, क्रम को विनिमय करते हैं, क्रम को जो है बदल देते हैं। विनिमय मतलब बदल देना। क्रम विनिमय नियम। किसका क्रम विनिमय नियम है? ये जोड़ का क्रम विनिमय नियम है, योग का या जोड़ का क्रम विनिमय नियम, जो आपको सही लगे, ठीक है। जोड़ का ये क्रम विनिमय नियम है। अब मेरे ख्याल से आप मेरी बातों को समझ पा रहे हो। अब बनाना किस प्रकार है ये देखो, आपके सामने ये क्वेश्चन आया 3 + 4 = 4 + 3, क्या ये होगा? तो आप बोलोगे हाँ भैया ये होगा। 3 + 4 करेंगे, जब इसको पलट देंगे 4 + 3, ये दोनों तो आपस में बराबर होगा। कैसे बराबर होगा ये मुझे प्रूफ करना है। प्रूफ करना है, हाँ जी प्रूफ करना है। इसको अलग सॉल्व करेंगे, इसको अलग सॉल्व करेंगे। 3 + 4 है, इसको अलग सॉल्व करते, 4 + 3 है, इसको अलग सॉल्व करते और देखते रिजल्ट क्या होता है, ठीक है। 4 3 7, यहाँ पर 4 3 7, ठीक। ये दोनों आपस में बराबर है, अर्थात इसको मान लेते, ये लेफ्ट हैंड साइड है ना, इसको LHS मान लेते। ये राइट हैंड साइड है ना, इसको RHS मान लेते। अगर समझ में नहीं आ रहा LHS RHS, इतना समझो बाएं तरफ वाले को LHS कहे हैं और दाएं तरफ वाले को RHS कहे, ठीक है। LHS बोलेंगे किसको सॉल्व करना है, RHS बोलेंगे किसको सॉल्व करना है। अब आप के लाइफ में ये LHS और RHS एंटर करने वाला। LHS मतलब हुआ बराबर के लेफ्ट साइड वाला और RHS का मतलब हुआ बराबर के राइट साइड वाला। इसको अब आपको समझना होगा, ठीक है। चलो यहां से LHS का जो टर्म निकला 7 निकला, RHS का जो टर्म निकला वो भी 7 निकला, अर्थात LHS और RHS दोनों बराबर है, क्योंकि LHS बराबर है RHS के। अतः ये समझ लो क्या यह जो है जोड़ के क्रम विनिमय नियम को सत्यापित करता है, ठीक है। मेरे ख्याल से आप मेरी बातों को समझ पा रहे हो। हाँ भैया समझ पा रहे, इसमें कौन सी बड़ी बात है। अतः यह जोड़ के क्रम विनिमय नियम को सत्यापित करता है। कितना हल्का है, तो हम ऐसे बना लेंगे। सिर्फ जानते हैं भैया आप ये भाषा दे दिए इतना सा, इसको तो देख के लिख लेंगे इतना सा,
कहीं कोई दिक्कत नहीं है, बाकी ऊपर वाला तो बहुत आसान है। सही बोल रहे हो आप। हम लोग कितना नंबर क्वेश्चन तक पहुंचे थे? 18, 19, 20, 21 नंबर क्वेश्चन तक पहुंचे थे ना? हाँ, 21 नंबर क्वेश्चन तक। 22वां नंबर क्वेश्चन आपके सामने है। अब मैं माइनस का लेते आता हूँ, ठीक है? अभी नहीं, अभी रहने देते। अभी क्या याद रखोगे? ये कितने अच्छा है। देखो यहाँ पर ले क्या माइनस वाला? अच्छा रुकिए, 6 + 10 है और बराबर 10 = 6। इसको सिद्ध करना ये बराबर होता है, 10 + 6 होता है ना। अब इसको सिद्ध करना ये बराबर होता है। तुरंत आप बोलोगे भैया क्या, ये मेरा LHS है, ये मेरा RHS है, दोनों को बारी बारी से सॉल्व करते हैं। इधर 6 + 10 लिख लेंगे, इधर 10 + 6 लिख लेंगे। ये मेरा LHS का फॉर्म हो गया, ये मेरा RHS का फॉर्म हो गया। दोनों को सॉल्व करेंगे और सॉल्व करने के बाद ये देखेंगे क्या दोनों का वैल्यू बराबर हो रहा है। अगर दोनों का वैल्यू बराबर नहीं होगा तो ये जोड़ के क्रम विनिमय नियम को सत्यापित नहीं करेगा। ठीक है, अब सॉल्व करते हैं। 10 × 6 = 16 और 10 × 6 = 16, दोनों बराबर हो रहा क्योंकि LHS और RHS दोनों बराबर है। अब यहां से पूरा को बहुत छाप दो। अतः यह जोड़ के क्रम विनिमय नियम को सत्यापित करता है। यहां लिखो, अतः यह जोड़ के क्रम विनिमय नियम को सत्यापित करता है। ये पूरा यहाँ लिख देना है। कहीं कोई समस्या होगा तो पूछना है। कोई समस्या नहीं भैया जी, समस्या क्या होता है वो तो मुझे पता ही नहीं है। देखो और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, अब ये खुद से बनाओगे आप। 23 नंबर क्वेश्चन है, अपने से बनाओगे। 4 + 7 = 7 + 4। इसको सॉल्व करोगे? हाँ भैया इसको सॉल्व कर लेंगे। और कुछ है? और देखो थोड़ा भारी है भैया, दीजिए ये क्वेश्चन ले लो, इसके बाद भारी क्वेश्चन आएगा। ठीक है, 11 + 0 = 0 + 11। अब हम लोग आपके सिलेबस में एंटर कर रहे हैं। कृपया करके अपने आप को धैर्यवान बनाए रखिएगा। ये क्रम विनिमय नियम, साहचर्य नियम, वितरण नियम, अब यहाँ से आपका मेन सिलेबस स्टार्ट हो रहा है। कल हम लोग परिमेय संख्या सीखेंगे, उसके बाद तो अपने चैप्टर में रम जाना है। अभी तक तो बाहर चल रहे थे, सब कुछ सीख रहे थे, लेकिन नहीं, अब जो है सीधा अपने चैप्टर पर आ रहे हैं हम लोग। तो कृपया करके, आपको हल्का सा हार्ड लगेगा लेकिन कोई बात नहीं, बहुत आसान है। आप ये प्रूफ करोगे ये मेरा क्रम विनिमय, मतलब ये मेरा क्रम विनिमय नियम को सत्यापित करता है या फिर नहीं करता है। तुरंत आप बोलोगे भैया हम बना लिए होगे। हाँ भाई आप बना लिए होगे। अब यहाँ देख, इसमें LHS ये टर्म है, हम लोग LHS को लेंगे और सॉल्व करेंगे। LHS क्या है? 4 + 7 है, इसको सॉल्व करते हैं। मेरा 11 हो गया। अब हम लोग RHS को लेंगे। RHS 7 + 4 है, इसको सॉल्व करेंगे। यहाँ पर क्या है? 7 और 4 11 हो गया। दोनों मेरा बराबर है, अर्थात LHS बराबर RHS हुआ। अतः यह जोड़ के क्रम विनिमय नियम को सत्यापित करता है। सेम वही चीज यहाँ पर 11 + 0 है तो 11 + 0 यहाँ लिख लिए। हाँ भैया, अगेन 0 + 11 है, 0 + 11 इधर लिख लिए। आपको दिक्कत क्या हो रहा होगा? ये LHS और RHS लिखने में दिक्कत हो रहा होगा। इतना समझ लो, LHS क्या होता है वो समझ लो। LHS का मतलब होता है लेफ्ट हैंड साइड। RHS का मतलब क्या होता है? राइट हैंड साइड। ठीक है, इसको हिंदी में कहते हैं LHS को बायां पक्ष। अगर आप वहां बायां पक्ष लिखना है, बायां पक्ष भी लिख सकते हो, लेकिन मैं आपको एडवाइस दूंगा सिंपल सा LHS लिख दो ना। इतना क्यों लिखोगे बायां पक्ष? सिंपल सा शॉर्ट फॉर्म में आराम से लिख सकते हो। RHS को हिंदी में कहते हैं दायां पक्ष। ठीक है, इसको समझ के चलना, ये सब क्या है क्या नहीं है। आखिर RHS ही क्यों लिखे? ये आपके दायां हाथ की तरफ वाला पक्ष है, ये आपके बायां हाथ की तरफ वाला पक्ष है। इसको सॉल्व करो। यहाँ 11, यहाँ पर भी 11 हुआ, अर्थात LHS और RHS दोनों बराबर है। अतः आप कह सकते हो, अतः यह जोड़ के क्रम विनिमय नियम को सत्यापित करता है। अब इसके बाद जो 2 क्वेश्चन आने वाला, बहुत अच्छा क्वेश्चन होने वाला। कृपया करके अपने आप को उस लायक बनाना और तब जाकर के इसको सॉल्व करने का प्रयास करना, वरना नहीं होने वाला। देख लो, अभी तो हम लोग देख रहे हैं जोड़ का। घटाव का सत्यापित करता है कि नहीं करता है वो मैं होमवर्क में देने वाला, और आप खुद से पहचानने का प्रयास करोगे क्या सही में घटाव का सत्यापित करता है कि नहीं करता है। अगर नहीं करता हुआ तो कल सीखेंगे हम लोग। क्या एक क्वेश्चन है, आराम से बनाओगे इसको, और ये होमवर्क में जाने वाला इधर वाला। ये 25 नंबर क्वेश्चन है। इसमें आप देखोगे 6 + 1 = 1 + 6, ये हो गया। इसको बनाओगे। हाँ भैया जी, एक दे रहे हैं जो आपसे शायद नहीं बनेगा, इसको आप स्टार मार्क कर लो। ठीक है, यहाँ पर देखते हैं 6 - 4 = 4 - 6। घटाव में वही किए, पहले 6 ले लिए, 4 ले लिए, घटा दिए, फिर दोनों को इंटरचेंज कर दिए। मतलब इसमें 6 इसमें 4 घटाए, फिर दोनों को इंटरचेंज कर लिया। अब इसमें 6 हो गया, इसमें 4 हो गया। क्या दोनों का रिजल्ट सेम आता है या फिर अलग अलग होता है वो देखना है आपको।
आपको देखना है क्या ये सही में आपका घटाव के क्रम विनिमय नियम को सत्यापित करता है कि नहीं करता है, ये देख के आपको बताना है। ये आपका क्वेश्चन था, ठीक है। अब इसको देख लो कैसे बनाओगे। ये कोई बनाने वाली चीज है, इधर 6+1 है, 6+1 लिख लिए, इस साइड 1+6 है, 1+6 लिख लिए, दोनों को सॉल्व किए, बराबर हो गया, LHS बराबर RHS। अतः यह जोड़ के क्रम विनिमय नियम को सत्यापित करता है। इसको बना के दिखाओगे, ये मैंने बताया भी नहीं है और हम देखना चाहते कि आप बना पा रहे हो कि नहीं बना पा रहे हो। आप आराम से LHS का वैल्यू निकालोगे, RHS का वैल्यू निकालोगे और देखोगे क्या दोनों आपस में बराबर होता। अगर दोनों बराबर नहीं होगा तो यह घटाव के क्रम विनिमय नियम को सत्यापित नहीं करेगा। इसको समझ के चलना। चलो हम लोग अब क्विज की दुनिया में चलते हैं। यही क्विज की दुनिया में जरूर चलेंगे, इसमें कौन सी बड़ी बात, आराम से। ला 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 ला। कल परिमेय संख्या के लिए तैयार रहोगे, ठीक है। और परिमेय संख्या समझने के लिए आपको कुछ याद रखना होगा। वो क्या समझो, वो याद रखना होगा। पहला नंबर क्वेश्चन, ये पूर्णांक संख्या याद करके आओगे। पूर्णांक संख्या क्या होता है, इसको हम लोग इंटीजर नंबर कहते हैं। इसको आप याद करके आओगे तभी कोई काम बनने वाला। अगर पूर्णांक संख्या याद नहीं होगा तो परिमेय संख्या समझ में नहीं आएगा, ठीक है। बस पूर्णांक संख्या याद कर लोगे। सेकेंड नंबर, कुछ वैल्यू बताना है आपको। 4/3 मतलब 3/4 करोगे, रिजल्ट क्या आएगा वो बताओगे। अच्छा भारी हो जाएगा ना, हाँ भारी हो जाएगा। 4 ये कर लो, 5 कर लो, ठीक है। अब बताओगे 5/4 दशमलव में आएगा, आप बनाओगे कैसे आएगा वो देखो। 0 यहाँ 40 हो गया, 5×8 40, 0.8 हो जाएगा। इस तरह बनाने का प्रयास करो। भैया ये क्विज है, इसका आंसर नहीं बताते, मुझे पता है। यहाँ देखो 2/5 है, इसका आंसर बताओगे क्या होगा, ठीक है। और दे ऐसे पे भाग पे और देते 4/2 है, इसका आंसर क्या होगा। 17/2 है, इसका आंसर क्या होगा। 18/4 है, इसका आंसर क्या होगा। 5 को दिए, सबका दशमलव प्रसार निकालना है। क्या निकालना है, दशमलव प्रसार, मतलब दशमलव में चेंज करना है। इसे 5 क्वेश्चन ही देंगे आज, ठीक है। एक और दशमलव प्रसार 5 क्वेश्चन, ठीक है। थोड़ा इसमें सतर्क रहना आप, ओके। 7/8 देखते हैं आप बना सकते हो या फिर नहीं बना सकते हो। 12/16 बस देखा जाएगा आपसे बनेगा कि नहीं बनेगा। 7/5, 9/10 और सबसे इम्पोर्टेंट ये वाला दे रहे हैं, मेरे ख्याल से ये नहीं बना पाओगे। 7/0 अगर ये बना लोगे ना, समझ लेना आपका जो है कल का जो परिमेय संख्या है वो आसानी से बन जाएगा, ठीक है। चलो चौथा नंबर से वही क्वेश्चन देते हैं। आप 2/0 का मान निकालोगे और 0/2 का मान निकालोगे, दोनों का वैल्यू बताओगे क्या होता है। एक बार आप 0 से 2 में भाग दोगे, एक बार आप यहाँ 2 है ना नीचे में, 2 से 0 में भाग दोगे, एक बार आप 0 से 2 में भाग दोगे और दोनों देखोगे किसका वैल्यू निकल रहा किसका वैल्यू नहीं निकल रहा। ये अगर जान जाओगे समझ लो आपका बेड़ा पार है। कल आपको आसानी से समझ में आएगा परिमेय संख्या, ठीक है। 5वां नंबर क्वेश्चन है आपका, भाज्य संख्या और अभाज्य संख्या का परिभाषा लिखोगे, ठीक है। भाज्य संख्या और अभाज्य संख्या का परिभाषा। और एक बार 6वां नंबर क्वेश्चन दे ही देते, अपवर्तक लिखना है। अपवर्तक हम लोग सीखे हुए हैं, अपवर्तक किसका लिखोगे। एक काम करो ना, अपवर्तक लिखना है ना, किसका अपवर्तक लिखना है। आप 2 के पहाड़े का अपवर्तक लिख लोगे और 3 के पहाड़े का अपवर्तक लिख लोगे। 2 का, 4 का अपवर्तक, 6 का अपवर्तक, 8 का अपवर्तक, इस तरह करते हो 10 को, फिर 3 के पहाड़े का अपवर्तक। भले ही अधिक होगा लेकिन आप अच्छे से सीख भी जाओगे अपवर्तक को। बस 6 नंबर क्वेश्चन ही देते, आराम से 6 क्वेश्चन बनाओ, बड़े आराम से इसको दिखाओ कि हाँ भैया मेरा सही हो रहा। मुझे पता है आपको यहाँ पर प्रॉब्लम होगा और यहाँ पर प्रॉब्लम होगा, चलो कोई बात नहीं, इस जो हम नहीं सिखाएं उसको हम इग्नोर कर देंगे, मतलब सिखा देंगे उसको, गलती नहीं होगा आपका, ठीक है। चलो इतना सा बनाओगे फटाफट से, मिलते हैं अगली क्लास में परिमेय संख्या के साथ। अब आपका चैप्टर स्टार्ट होगा इतने दिन के बाद से, ठीक है। चलो।